ब्रेकअप के बाद जो एक्सट्रीम पेन है उससे बाहर आने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर आप स्पिरिचुअल लीडर नहीं होते योर होलीनेस तो आप क्या होते? शादी का लड्डू जो खाए वही पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आपके हिसाब से शादी का लड्डू खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताना चाहिए? आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस कार्य को करते हैं उससे प्रेम करें या जिससे प्रेम करते हैं वो वाला कार्य करें? जब एक स्कूल का बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे नई नई चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है और उसे आज़ादी मिलती है। उसे एक्सेस मिल गया पोर्नोग्राफी का, उसको सेल्फ प्लेजर, इंटीमेसी विद गर्ल। अब इसको कंट्रोल करना उस उम्र में, अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु का तूफान कंट्रोल कर लूंगा, पर चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रडम तस्या हम निग्रहम मन्ये। वायु रेवा सुदुष्करम, वायु का तूफान कर लूँ, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरे से मरण कंट्रोल नहीं होता। मैस्टरबेशन जैसी डिस्ट्रैक्शन पर कैसे दे ध्यान कि कामदेव के ना चल पाए मुझ पे इतने तीव्र बाण? मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या मैस्टरबेशन ठीक है, गलत है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आध्यात्मिकता इस विषय में आपके नज़रिए से क्या कहती है? देखो, उस उम्र में क्या है, जितना व्यस्त रहेंगे हम, जितना हम काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे ज़्यादा, फिर काम वासना के झपट में हम नहीं आए। जितना खाली टाइम होता, फ्री टाइम होता है, तभी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, एग्ज़ाम्स के टाइम में किसी भी स्कूल के बच्चों से पूछो, तुम्हें उस वक्त ये थॉट, सेक्स के थॉट तुम्हें ट्रबल करते हैं क्या? वो बोलते नहीं, अरे कल एग्ज़ाम से कौन सा प्रश्न आया, क्या आएगा, इसी में पूरा फोकस रहता है। ऐसे ही किसी का कंपटीशन है, कोई रनिंग रेस पे जा रहा है, या कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे करने वाले, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जब जीवन की ऊर्जा का कोई और एक चैनल मिल जाता है, तब मैस्टरबेशन में, पोर्नोग्राफी में नहीं जाता। अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। ऑफ कोर्स हम लोग दूसरा बात करते हैं, एम्प्टी माइंड इज़ गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। बट यहाँ पर क्या है, हम तो ये कहेंगे कि अब उस यंग एज में संगीत में, नृत्य में, हास्य में, और एक ऐसा माहौल में रहे जहाँ हंसी मजाक हो, प्रेम हो, तब ये जो टेंडेंसीज हैं वो टेक ओवर नहीं करता व्यक्ति की। एक जगह आपने किसी प्रश्न में उत्तर में कहा भी था कि भाई अगर अकेलेपन को दूर करने में के लिए शादी के अलावा कोई और उपाय है, तो आपने कहा था ध्यान, गान और ज्ञान। पर इसमें भी मन लगाते, शादी जो है आजकल टिक नहीं रही। कुछ साल अच्छा लगता है शादी के बाद, उसके बाद तकलीफ बढ़ रही है। यूएस में बहुत ज़्यादा है, 55% ऑफ मैरिजेज इन अमेरिका आर गेटिंग डिवोर्स्ड इन लेस देन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज टाइम। इंडिया में बहुत बढ़ गया है ये। आज शास्त्रों में बताया गया, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरी व सहिष्णुना, कि आपको तिनके से विनम्र हो जाओ, पेड़ से ज़्यादा सहनशील बनो। और यहाँ मन करता भाई कैसे करें भाई, पिछले 10 साल के अंदर हमारे को आज यूएन कह रहा है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर नंबर डबल हुआ है पिछले 10 साल के अंदर डिवोर्स का, और कोविड के बाद से दोबारा डबल हुआ है। तो अब जो कुछ कहते हैं जॉइंट फैमिली के कारण है, कुछ कहते हैं लड़कियों की डिमांड बढ़ गई, कुछ कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई इसलिए, कुछ कहते हैं अब लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी, अवेयरनेस बढ़ गई है। मुख्य बात यही है, सहनशीलता कम होने लग गई। हम क्या हो गए, इतने रेस्टलेस होने लगते हैं और अपनी जो सारी तनाव को दूसरे पर थोपने लगते हैं। तो हमारी जो समस्या का कारण हम दूसरों को मानने लगते हैं। इसलिए ताकि साथ में रहने से, जो साथ में रहते हैं उन्हीं पर तो थोपते हैं ज़्यादा अपना। तो आपने कहा सहनशीलता कम हो गई, इसको बढ़ाने का क्या उपाय है? यही तो है, योग, प्राणायाम, ये सब ये बढ़ाता है। तनाव कम करता है तो सहनशीलता बढ़ जाता है। यूथ में 2 बात हुई, एक तो डाइवोर्स, दूसरा सुइसाइड केस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने पीछे ड्रग्स पे भी काफ़ी काम किया, मुझे पता लगा। इसमें यही, एक तो अग्रेशन, आक्रामक मानसिकता, दूसरी तरफ से है ये डिप्रेशन, मानसिक अस्वस्थता। ये दोनों जो छोर है यहाँ पर जूझ रही है आज समाज, पूरी दुनिया में ऐसा है। तो इसको बीच में लाने के लिए मेंटल हेल्थ की जो ध्यान अभी खींच रहे हैं लोग दुनिया भर में, और हिंदुस्तान में इसका उत्तर है। भारत महान है कि भारत के पास ऐसी विद्या है जिससे पूरी दुनिया आज लाभान्वित हो रही है। आजकल कॉलेज लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप हो रही है। योर होलीनेस हालत ऐसी है कि ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, और यंगस्टर्स का अगर ब्रेकअप होता है तो ना उनका पढ़ाई में मन लगता है, ना उसके बाद शराब पीता है, रात भर जागता है। वो कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद वो
बहुत तकलीफ में जाते हैं, देवदास बहुत बन बहुत जाता है। परेशान में। ब्रेकअप के बाद जो एक्सट्रीम पेन है उससे बाहर आने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया। हम यही कहते हैं यहाँ पर, जो ब्रोकन हार्ट को हम हील करते हैं, रिपेयर कर देंगे, तुम आ जाओ। हाँ, कितने लोग सुइसाइड टेंडेंसी से बच जाते हैं इस तरह से ब्रेकअप के बाद, एकदम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप अलाउ करें मुझे और बताएं 1 मिनट में या शॉर्ट में सुदर्शन क्रिया होता क्या है? देखिए, हमारे जीवन में देखते हैं, हमारा शरीर में एक रिदम है, एक लयबद्धता है। समय समय पर भूख लगता है, फिर नेचर कॉल्स में जाते हैं, नींद आती है, ये एक साइकिल है। ऐसे ही विचारों का भी एक साइकिल है। किसी किसी वक्त आप में पॉजिटिव विचार आते हैं, कभी नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे सांस में भी एक रिदम होते हैं, प्रकृति में भी रिदम है, लयबद्धता है। वसंत ऋतु के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फॉल आते हैं, फिर शरद ऋतु बारिश, फिर हेमंत ऋतु। जैसे ऋतु में परिवर्तन है, प्रकृति में परिवर्तन है, शरीर में, ये सारे रिदम को वो एक लयबद्धता में लेके आते। सांस के जरिए हम अपने मन की जो गहराई में उतर कर वहाँ की जो तनाव है भरा हुआ, पता नहीं पुराने जो जो संस्कार पड़े हुए, वो सब को हम बाहर निकालते। इसलिए क्या होता है, बिल्कुल ताजगी महसूस होने लगता है, प्रसन्नता, ताजगी सब। आपके कितने % डिसाइपल्स आप महसूस करते हैं कि वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद अब टेंशन में नहीं रहते हैं, या उन्हें गुस्सा नहीं आता, या वो झगड़ा नहीं करते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनके पास एक टूल आ गया जिससे मान लो गुस्सा आता भी है, फिर वो तुरंत वापस आ जाता। नहीं तो क्या होता है, गुस्सा आपके मन में आता है तो वो बना रहता बहुत दिन तक। अब ये जो ध्यान साधना करते हैं उससे मिनटों में हम बाहर आ जाते हैं। ये तो बहुत लाखों करोड़ों लोगों से लाभान्वित हुए हैं। तो आप ये कहते हैं कि गुस्सा आना बंद नहीं होगा, लेकिन आप गुस्से से नहीं, बाहर आ बंद सकते होता हैं। है, अच्छा। कम होता है, बंद होता है, मगर ऐसे कुछ किसी किसी को नहीं भी बंद होता है, तो मगर उनको अपने ऊपर काबू में आ जाते हैं। आप बैंगलोर में हैं, ये तो IT हब है, और यहाँ तो कॉर्पोरेट के कितने लोग हैं, और ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है। कृष्ण बताते हैं इस विषय में कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, कि हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, मैत्र, सबके मित्र बने, करुणा एव च, ये सबके साथ अच्छा रिश्ता बने, निर्ममो निरहंकार। बड़ा अच्छा श्लोक है भगवद्गीता में। आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ऐसे श्लोकों का और ऐसे ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे आप अपनी भाषा में देंगे कि एक आदमी पॉलिटिक्स से बाहर निकले और वो उसको अफेक्ट ना करे? एक बात यह है, जहाँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होगा। जब हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। एक परिस्थिति या व्यक्ति को हम टैग कर देते हैं, उन पर लेबल लगा देते हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तब हमारी जो मानसिकता है ये अलग हो जाती है, लोगों से कटने की हो जाती है, जुड़ने की नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि तुम ये लेबल मत लगाओ, ये पॉलिटिक्स है। उनके शू पर, उनके स्थान पर खड़े होकर देखो परिस्थिति को। अपना दृष्टि जब विशाल होता है तो हमको लगता है हर एक व्यक्ति जो कर रहा है वो सही कर रहा है अपनी जगह पर। तो इस तरह से हम अपनी दृष्टिकोण बदलें, फिर हम किसी भी परिस्थिति से भागेंगे नहीं, भगोड़ी नहीं बनेंगे। भगोड़ी बनने से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने दृष्टिकोण को बदलें, ये दृष्टिकोण बदलें, और जहाँ पॉलिटिक्स होता है वहाँ रह के, उस बीच में रह के जीतना चाहिए। आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, उस परिस्थिति को तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब बड़ा आइडियलिस्टिक आंसर तो है, अगर अप्लाई करेगा तो आदमी को सफलता मिलेगा। सफल व्यक्ति सब ये अप्लाई करते ही हैं, सफल सब अप्लाई करते हैं, और सफल होने का चाह तो हर एक व्यक्ति में होता ही है। और एक्सटेंड करता हूँ इसको, नेगेटिविटी की तरफ मन जल्दी आकर्षित हो जाता है, नेगेटिव कंटेंट की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चलति मना चंचलम अस्थिरम ततो ततो, जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ से वापस लाओ, क्योंकि मन तो चंचल अस्थिर है। नेगेटिविटी इतनी जल्दी चलती है कि गलत की ओर खींचे जाना एक बीमारी है। नहीं, उसका ये स्वभाव ही ऐसा है भाई। आप 10 अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, आपको 10 प्रशंसा आप सुन लें, और एक डेरोगेटरी नेगेटिव रिमार्क आप पर लग जाए, ठीक बात है, तो आप उसी को पकड़ के रखोगे। ये हमारा मन का, चित्त का नेचर ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। जब हम इतना जान लेते हैं, अरे हमारे जीवन में 80% अच्छी अच्छी बातें हैं, वो 20% कुछ अनहोनी अनचाही चीज़ें भी होती हैं, और हम उन्हीं को पकड़ के बैठे रहे हैं।
यही तो विवेक है। और विवेकहीन व्यक्ति को तो ना समाज में सुख है, ना यहाँ का सुख है, ना पर का सुख है। तो इसलिए विवेक का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप प्रेम की बहुत बात करते हैं, मैं आज आपके एक डिसाइपल से मिला तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव में मुझे प्रेम दिखता है। तो देखिए, दो तरह की बातें होती हैं, एक है ब्रजमंडल में चंद्रावली और एक है श्रीमती राधा रानी। चंद्रावली कहती है तदीयता, मैं कृष्ण की हूं। श्रीमती राधा रानी कहती है मदीयता, कृष्ण मेरे हैं। तो कौन, चंद्रावली के कृष्ण के साथ संबंध में रिस्पेक्ट है, मैं कृष्ण की हूं, और इधर अगर राधा रानी के रिलेशनशिप को देखें तो वो लव है, कृष्ण मेरे हैं, प्रेम है। हमारे को समाज में एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए, रिश्तों में रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि लव रखना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं ना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो। जी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदर भी होगा, और जहाँ आदर होता है वहाँ प्रेम अपने आप होने लग जाएगा। तो ये एक ही चीज़ की दो पहलू है, रिस्पेक्ट एंड लव दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ ही चलेगा। एक होगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा। और यदि एक खत्म हो जाता है दूसरा भी खत्म हो जाएगा। जो भी चीज़ सुधार लाती है उसका एक ठोस न्यू होता है, बैकग्राउंड होता है। तो हमारे जो ग्रंथ है, हमारी जो फिलॉसफी है, वो जब तक इस तरह की एक अनादि काल के जो चले आ रहे परंपरा से नहीं जुड़ी होती है, फिर वो मजबूत नहीं होता, वो शाश्वत नहीं होता। वाह, क्या बात। जो अनादि है वही अनंत काल तक चले।